नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। आज गणतंत्र दिवस पर शानदार भव्य परेड का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री मौजूद रहे, राष्ट्रपति मौजूद रही और एक विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें अतिथि के रूप में पारंपरिक रूप से मौजूद रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को जाने वाले हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड देवभूमि, जिसे लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार बड़ी कंसर्न रही है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ साल से, बल्कि यूँ कहूँ कि पिछले 5-6 साल से, एक अलग तरह का उत्तराखंड बनता हुआ हमें नज़र आया। उत्तराखंड में डेमोग्राफ़ी को लेकर जो चेंज हो रहा है, आबादी को लेकर जो चेंज हो रहा है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनता हुआ नज़र आया। जैसे कि लोग कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी को बसाया जा रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और वहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के लिए और हर विधानसभा सीट में 20-25 हज़ार मुसलमान हों, इसकी कोशिशें की जा रही हैं एक साजिश के तहत। पता नहीं साजिश कौन कर रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी को बदलने की, वहाँ पर हर विधानसभा सीट में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की एक चाल चली जा रही है, एक साजिश की जा रही है। कुछ पत्रकारों ने इस पर रिपोर्ट्स छापी हैं, मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट आई हैं, कुछ चैनल्स ने इसको कवर किया है कि कितनी सारी मज़ार जगह-जगह बन गई हैं पूरे उत्तराखंड में। ये एक नई तरह की बातचीत है जो पिछले 5-7 सालों में चलनी शुरू हुई और फिर उसके बाद जन्म हुआ यूसीसी का। देखिए, 28 तारीख को नरेंद्र मोदी जाएंगे उत्तराखंड में, तो जिस समय वो उत्तराखंड में पैर रखेंगे, उस समय वहाँ पर यूसीसी लागू हो चुका होगा। इसी सप्ताह बुधवार को उत्तराखंड की सरकार ने ऐलान किया कि 27 जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसको लागू करने की शुरुआत की जा रही है। और आप समझिए कि अगर देश के एक छोटे से राज्य में यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो देश में कितने बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, इन सब का जो 3 मुख्य सूत्र रहे हैं, उनमें से एक यूसीसी रहा है। 370 को हटाना जम्मू कश्मीर से, राम मंदिर बनाना और यूसीसी। ये तो आरएसएस के एजेंडे में उस समय से था जब वो जनसंघ हुआ करता था। और अब चूंकि इसे कानूनी रूप दिया जा रहा है, तो एक बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी सरकार के सामने आने जा रहा है। देखिए, लागू कर देना ये बड़ा चैलेंज नहीं है। लागू करने के बाद उस पर तमाम कानूनी लड़ाइयों पर पार पा लेना, ये एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, अगर जो इसकी औपचारिकताएं पूरी होंगी वो सोमवार से शुरू होंगी। सोमवार यानी 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा मुख्यमंत्री सदन से, मुख्य सेवक जिसको अब वो कहने लगे हैं, वहाँ से इसके पोर्टल की शुरुआत करेंगे। यूसीसी का एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें यूसीसी के तमाम नियम, कायदे, कानून उसमें होंगे और आगे जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद होंगी। और आप सब जानते ही हैं कि इसमें कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमानों के हों, विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, उत्तराधिकार और विरासत, प्रॉपर्टी से संबंधित जो नियम हैं, वो सबके लिए एक समान होने जा रहे हैं और पिछले नियमों से कुछ अलग होने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है, विधिवत घोषणा हो चुकी है और ये कानून जो उत्तराखंड में रह रहे उत्तराखंड के लोग हैं उन पर तो लागू होगा ही। साथ ही साथ उत्तराखंड के जो लोग दूसरे राज्यों में निवास कर रहे हैं, वे भी इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि उनके जन्म प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र जितने भी हैं, आधार कार्ड, वो अपने जन्म स्थानों के हैं। अगर उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, तो वो भी इसके दायरे में आएंगे और उन्हें इन नियमों को मानना पड़ेगा। वैसे पूरे देश में एक चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी थी कि आदिवासियों यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन सब को यूसीसी से अलग रखा जाएगा, क्योंकि आदिवासियों के जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, वो इस तरह के हैं कि उनमें अगर कोई कानून दखल देगा तो वो फिर मुसीबत का सबब बन सकता है। आदिवासियों के जितने भी संगठन हैं, उन सब ने प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार से पहले से ही मांग की थी कि हमें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि यूसीसी के नियमों को आदिवासियों पर लागू करना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि राम मंदिर 370 और यूसीसी ये सब कानून सम्मत तरीके से लागू हों, बने, इसकी पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। आपको याद होगा कि जब 370 को लागू किया जा रहा था, 370 को सॉरी हटाया जा रहा था, लागू करने की बात नहीं, हटाने की बात है उसको, तो जब 2019 में उसको हटाया था अमित शाह ने, तो उसके बाद उसके खिलाफ कितनी सारी याचिकाएं दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने डेली डेली बेसिस पर इन मामलों को निपटाया था और मेरे ख्याल में 2-2.5 साल तक कानूनी प्रक्रिया चली थी। कपिल सिब्बल जैसे लोग विरोध में आ गए थे, फारूक अब्दुल्ला, ये सब लोग भी इसका विरोध कर रहे थे, बहुत सारे वकील मैदान में उतार दिए गए थे, लेकिन सरकार को विजय हासिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए इस मुद्दे को दफन कर दिया कि 370 को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सरकार ने कोई भी लापरवाही नहीं की, किसी भी तरह की खामियां नहीं हैं और इनको लागू करने में 370 को हटाने के लिए जो प्रक्रिया की गई, 2 राज्यों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, इसमें कोई कोताही किसी प्रकार की नहीं बरती गई थी। अब देखिए, सीएए का कानून सरकार लाई थी। सीएए के कानून को लेकर देश भर में कितना सारा विरोध हुआ था। शाहीन बाग, लखनऊ, हर जगह धरने प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद सरकार थोड़ी चौकन्नी हुई है। मोदी सरकार ने यूसीसी को देश भर में लागू करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, एक नया मॉडल अपनाया है कि हम इन्हें राज्यवार इनको अपनाए लागू करेंगे और इसकी शुरुआत जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं उसके हिसाब से इनको हम लागू करने की तैयारी करेंगे। जैसे कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, ज़्यादातर मुस्लिम आबादी यहाँ पर है नहीं, हिंदू आबादी है, मुस्लिम आबादी 5-7% है, तो यहाँ पर इसको लागू करना आसान होगा। तो यहाँ पर एक प्रयोगशाला बनाने का फैसला सरकार ने किया। पुष्कर सिंह धामी, आपको याद होगा कि जब 2-3 सीएम बदले गए थे, 2021 में ही सीएम बन गए थे, कोविड काल के समय की बात है, और मेरे ख्याल में उन्हें 6-7 महीने का कार्यकाल मिला था और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया और 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया उसमें पुष्कर सिंह धामी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जीतकर आए और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने 1 साल के भीतर भीतर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। जैसे ही उनकी सरकार का गठन हुआ, उनकी सरकार का गठन होने के साथ साथ ही उन्होंने एक समिति बनाई जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में। जस्टिस रंजना देसाई वही हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पुनर्गठन हुआ है वहाँ की सारी विधानसभा सीट का, उन सब चीज़ों को देखा था। और जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में जो समिति बनी यूसीसी को लेकर, उसने लोगों से उनकी शिकायतें भी ली। इसके बाद जब इस पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस पर जो आपत्तियां थी ऑनलाइन वो भी ली गई। कहा जा रहा है कि 6 लाख के करीब आपत्तियां इसमें ट्रीट की गई थी और उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपा गया और उसके बाद इसको लागू करने की जो प्रक्रियाएं थी, कैबिनेट से पास कराना, ये सब प्रक्रियाएं उन्होंने इसको पूरा किया। देखिए, इतना बड़ा बदलाव जब लागू होगा तो आप तय मान लीजिए कि इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। असली कहानी वहीं से ही शुरू होने वाली है। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि अगर इसको सोमवार से लागू किया जा रहा है तो हम मंगलवार से इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। खुद जो सरकार है, जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड सरकार के और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सब का भी ये मानना है कि हम सब इसके लिए तैयार हैं कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उसे फेस करने के लिए लीगल टीम भी तैयार की जा रही है और सभी मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी इस पर की जा रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो क्या है वो क्या है? अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो अब तक तो रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कानून आप पर लागू नहीं था। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि शादियां तो लोग रजिस्टर्ड करा लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपको अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा। कपल को, दोनों को आपको एनरोल कराना पड़ेगा कि हम लिव इन रिलेशन में हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक निजता का कानून है, आर्टिकल 21 में जो कवर होता है देश के, उसके तहत इसको निश्चित रूप से चुनौती दी जाएगी। और मुस्लिम संगठन तो खुलेआम कह चुके हैं कि साहब हम इसको अगले ही दिन कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो इस पर भी लंबी लड़ाई शुरू होगी और इसका असर जो पड़ेगा वो उन दूसरे राज्यों पर पड़ेगा जिन दूसरे राज्यों में यूसीसी की तैयारी चल रही है बीजेपी की खासतौर से, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वहां पर भी इसे लेकर जो बीजेपी तैयारी कर रही है उस पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव देखने को पड़ेगा। हालांकि इसमें यूसीसी में जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इसका असर
वैवाहिक आयोजन हैं जो वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे वो हिंदुओं के विवाह हों, सरदारों का, सिखों का आनंद कारज हो, मुसलमानों का निकाह हो, उसके जो रस्म रिवाज हैं, उनकी जो रीतियां हैं, उन पर इसका सीधा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937, इस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। यानी कि विवाह जिस तरीके से आप सब लोग करते रहे हैं उस तरह से करते रहेंगे पूर्ववत। लेकिन जब तलाक होगा तो फिर सबके लिए नियम कायदे समान हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है। पुष्कर सिंह धामी ने तो मीडिया से बात करते हुए कल भी कहा था और आज भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और ये जनसंघ के समय से हम इसके लिए कृत संकल्प हैं। ये हमारा संकल्प है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इसे लागू करने की जो एक कसम खाई थी उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। उसके लिए बाकायदा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, नगर पंचायतों के जो चेयरमैन हैं उनको, नगर पालिकाओं के जो ईओ हैं उनको, और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत हैं उन सबको भी इस बारे में बाकायदा डिटेल्ड विवरण भेजे गए हैं जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो। देखिए, अगर यूसीसी को उत्तराखंड में सफलतापूर्वक लागू कर पाती है बीजेपी की सरकार वहाँ की, तो आप समझ लीजिए कि ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। जो इस देश में अब तक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आप यूसीसी लागू कीजिए। पहले की सरकारों को भी कहा है, मोदी की सरकार को भी कहा है, क्योंकि ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया उसमें यूसीसी का प्रावधान है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हुए आज तक किसी भी सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास कभी नहीं किया। अब इसके बाद यूसीसी को अगर दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा, वहां पर भी कोर्ट में चैलेंज होगा। तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लागू करने के बजाय सरकार पॉकेट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको लागू करने की जो बात कर रही है, वो मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि अगर विरोध होगा तो केवल उत्तराखंड के मुसलमान विरोध करेंगे या उत्तर प्रदेश के करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें तो फिर सीएए की तरह इसकी जगह इसके खिलाफ धरने शुरू हो जाएंगे। सरकार इसमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, जो मुझे लगता है कि उचित कदम भी है। पूरे देश में लागू करने के बजाय छोटे छोटे स्टेट्स में इसको लागू किया जाए, फिर बड़े स्टेट्स में लागू किया जाए। और आप समझिए कि आज की तारीख में बीजेपी की सरकार तो 20 से अधिक राज्यों में है और उन राज्यों में अगर लागू हो जाएगा तो फिर बाकी की सरकारों पर भी दबाव रहेगा कि वो इसे लागू करें। कांग्रेस विरोध करेगी, ममता बनर्जी जैसे लोग विरोध करेंगे, तमिलनाडु में इसका विरोध होगा, केरल में इसका विरोध होगा निश्चित रूप से, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी को लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। और दूसरे, उत्तराखंड में इसे लागू करने के बाद बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज और भी है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसकी भी शुरुआत यहीं से होने जा रही है। कल राष्ट्रपति ने जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपना अभिभाषण दिया उसमें भी इसका जिक्र था, वन नेशन वन इलेक्शन का। ये एक बड़ा चैलेंज है। मोदी सरकार कह चुकी है कि हम 2029 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की कोशिश करेंगे, महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश करेंगे। वक्फ को लेकर सरकार अपना प्रयास शुरू कर चुकी है। वक्फ को लेकर आप जान रहे हैं कि जेपीसी बन चुकी है। रोजाना की उसमें कितने लफड़े हो रहे हैं आप सब जानते ही हैं, अखबारों के माध्यम से आपके सामने आ ही रहा होगा। तो मुझे लगता है कि 2025 से और 2029 तक का जो दौर है, नरेंद्र मोदी का जो तीसरा टर्म है, बिग चैलेंजिंग रहने जा रहा है। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है, जो कि 27 जनवरी से यूसीसी को लागू कर रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा काम है, जिसे छोटे स्तर पर लागू करने की शुरुआत नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दी है। कहने के लिए क्रेडिट उत्तराखंड की सरकार को है, लेकिन प्लानिंग पूरी नरेंद्र मोदी के स्तर पर चल रही है। अब देखते हैं कि इसके बाद अगला वो कौन सा स्टेट होगा जो यूसीसी को अपने यहाँ लागू करेगा। योगी जी ने इस बारे में तेजी से तैयारियां की हुई हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, और उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा शायद उससे पहले ये देखने को मिले। लेकिन उत्तराखंड की जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में यूसीसी का जो प्रोडक्ट लाया गया है वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, उससे चुनावी लाभ कितने होंगे, और उसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को कितने बड़े बड़े चैलेंजेस राष्ट्रीय स्तर पर फेस करने होंगे, ये एक देखने वाला मुद्दा होगा। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।